नमस्कार दोस्तों, मैं गीता। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। इस चैनल में मैं आपको केंद्रीय विद्यालय के पहली कक्षा के एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। जो लोग भी अपने बच्चों का एडमिशन फर्स्ट क्लास में कराने चाहते हैं वह कृपया मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि दोस्तों, हम लोग अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि किसी अच्छे स्कूल में हम अपने बच्चे का एडमिशन करा पाएँ तो हम लोग अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। ठीक ऐसे ही मैं भी पहले ऐसे सोचा करती थी और मैंने फिर अपने बच्चे के एडमिशन को नर्सरी में कराने के लिए कई स्कूलों के धक्के खाए। कभी कहीं कहते थे कि डोनेशन इतना है, कभी जो स्कूल पसंद आता था उसका डिस्टेंस ही काफ़ी होता था। तो उस वजह से ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई और मैंने अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराया कहीं भी। फिर मुझे पता चला कि केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा के एडमिशन में किसी भी तरह के का कोई इंटरव्यू नहीं होता और बच्चे का भी नहीं होता है, पेरेंट्स का भी नहीं होता है और कोई डोनेशन भी नहीं होती है और फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जाते हैं। तो ये जानकर मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात उसकी मुझे यह अच्छी लगी कि उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। उसको आप अगर प्राइवेट स्कूल के साथ कंपेयर करेंगे तो उसे कहीं से भी आप कम नहीं पाएंगे और हर चीज़ के मामले में फ़ीस, फॉर्म भरने से लेके स्कूल के एडमिशन तक हर चीज़ में आप और उसको कहीं भी कम नहीं पाएंगे प्राइवेट स्कूल से। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने बच्चे का एडमिशन अब केंद्रीय विद्यालय में ही कराऊंगी और उससे पहले मैंने उसका एडमिशन कहीं भी नहीं कराया। आप भरोसा करें या ना करें, फिर लास्ट ईयर ही मैंने उसका एडमिशन कराया है। तो फर्स्ट क्लास में मार्च में उसका ऑनलाइन फॉर्म निकला था तो मैंने 2 तारीख को फॉर्म भर दिया। तो उसमें 3 प्रेफरेंसेस दी जाती हैं कि 3 स्कूल को हम लोग भर सकते हैं कि किस किस स्कूल में हम अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हैं। उस तरीके से मैंने 3 प्रेफरेंस के हिसाब से फॉर्म भर दिया ऑनलाइन। और आप सच मानेंगे, मैं इवन भूल ही चुकी थी कि क्या कैसे होगा, क्या बताऊँ आपको। तो 26-27 तारीख को मुझे कॉल आ गया स्कूल से। दे सेड कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया हमारे स्कूल में। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिन 3 स्कूलों में मैंने अपने बच्चे का फॉर्म भरा था उन तीनों ही स्कूलों में मेरे बच्चे का नाम आ गया और तीनों ही स्कूलों से मेरे बच्चे के लिए कॉल भी आया कि आपके बच्चे का एडमिशन है, आप कराना चाहते। तो मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने फॉर्म जो मेरे नियर लोकेशन में है मैंने वहाँ पे फॉर्म भरा और फ़ीस जमा कराई। और फ़ीस भी इसकी इतनी कम है कि आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 500 रुपये महीना। ये एक आम इंसान के लिए, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ आज हर स्कूल कम से कम 5-5 हज़ार रुपये मांगता है और अलग से डोनेशन अलग से मांगता है। और हम मिडिल क्लास लोगों का एक बंदे का सैलरी तो बच्चे के स्कूल पे ही लग जाती है सारी। तो मैं बहुत खुश हुई उस दिन जिस दिन मेरी बच्ची का एडमिशन हुआ। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि किसी को ऐसे डोनेशन नहीं देना फालतू का और एक अच्छे स्कूल में, और केंद्रीय विद्यालय की कई ब्रांचेस भी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, अगर आप कहीं पे भी बाय चांस कहीं ट्रांसफ़र होते हैं या बाय चांस आप कभी कहीं शिफ्ट होते हैं तो आप अपने बच्चे का एडमिशन भी उसी नियर लोकेशन में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये भी सबसे बड़ी बात है इसकी। और तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी लॉकडाउन के रहते केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन थोड़ा डिले हो गया है। तो ये अब मोर ओवर जब लॉकडाउन ओपन होगा तो उस टाइम फिर ये भी ओपन हो जाएगा। तो आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अगर आप लोग तैयार रखें तो
आप लोगों को फॉर्म भरने में ऑनलाइन बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही ईजीली आपके बच्चे का एडमिशन भी हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहली बात कि बच्चा 5 साल का पूरा होना चाहिए मार्च में, 31 मार्च से पहले पहले बच्चा 5 साल का पूरा होना चाहिए। तो उसका आपको चाहिए होगा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, और एक आपको चाहिए होगी बच्चे की 2 फ़ोटो, ठीक है। ये सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यही 2 काफ़ी हैं। और आगे भी वैसे जब आपका एडमिशन का बच्चे का हो जाएगा तो उसके लिए भी और डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो वो आप अगर अभी भी तैयार कर ले तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी एडमिशन में। एक तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का, एक आपको आपका रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, बच्चे की 3 फ़ोटो चाहिए, और आपका एक बच्चे का ब्लड ग्रुप चाहिए, उससे आप कहीं से भी नियर लोकेशन से आप करा सकते हैं। और एक सिंगल गर्ल में अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं, अगर किसी का भी एक लड़की है, सिर्फ एक बच्चा जो है वो सिर्फ एक बेटी है, तो भी बहुत आसानी से हो जाता है एडमिशन। सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए एक एफिडेविट चाहिए, वो आप SDM ऑफिस से बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। और अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो लोग अपना एक सर्विस सर्टिफिकेट अपने ऑफिस से बनवा के रख सकते हैं अपने पास। जब एडमिशन हो तो आपको स्कूल में जमा कराना होगा वो। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का कोई इंटरव्यू नहीं होता, पेरेंट्स का भी कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई डोनेशन नहीं लगती, कोई बिचौलिया नहीं होता, और इतनी इजीली आप लोग के बच्चों का एडमिशन हो जाता है। और इतने अच्छे स्कूल में, मैंने तो ये खुद मैं देख रही हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपनी बेटी से भी मिलवा सकती हूँ। आप उसको देखिए और फिर आप लोग खुद भी जज कर सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई कैसी है। और जहाँ तक फर्स्ट क्लास के एडमिशन की बात है, उसमें केंद्रीय विद्यालय में जैसे SC ST और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर होती है, और बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं उन लोगों को प्रेफरेंस भी दी जाती है। उन लोगों के लिए एक अलग से कोटा है जिसमें वो कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो बच्चे राइट टू इन्फॉर्मेशन में आते हैं उन सबको ईज़िली एडमिशन मिल जाता है, और अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसको भी। तो दोस्तों, आप कृपया ये सब ऑल डॉक्यूमेंट आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की 3 फ़ोटो, और आपका रेजिडेंस प्रूफ, और अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो एक एफिडेविट बनाइए SDM ऑफिस से, और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप उसके लिए एक आपके ऑफिस से सर्विस सर्टिफिकेट लेके आइए, उसको रखिए अपने पास, और एक बच्चे का ब्लड ग्रुप रिपोर्ट। ये सब चीज़ें आप रखिए अपने पास तैयार। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जब जैसे ही ये ओपन हो जाएगा ऑनलाइन कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी मैं आगे इन्फॉर्मेशन दूँ वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।